अगर सपोज आंटी किसी को आशीर्वाद देती हैं, ठीक है, तो वो 65% तक सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जस्ट बी केयरफुल आंटी का कौन आशीर्वाद लेता है। तो आंटी बोली अरे बेटा जुग जुग जियो, सो दैट्स 2 jugs, maybe you get one of the jug and a partial of the other jug, not 2 complete jugs. Yes. Okay? इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुनी, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। हम न्यूज लेते हैं, उस पे हम अपना बोलते हैं न्यूज लेके तड़का लगाते हैं उस पे। Yeah. तो हम न्यूज नहीं है, वो जो सिर्फ न्यूज आपको चाहिए, बोरिंग नहीं, हम मतलब हम न्यूज वाले नहीं है, या ठीक है। और हम सिर्फ प्योर सिली फन नहीं कर रहे, उनके Yeah. बीच में कोई एक मिश्रण प्रदान कर रहे हैं, Yeah. विच वी थिंक इज डिफरेंट। ऐसा दूसरे लोग मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यस, और है? हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम बासी न्यूज लेते हैं, और जब तक हम उसको पोस्ट करते हैं तो वो और भी बासी हो गई होती है, लेकिन उसमें ये प्लस पॉइंट है आंटी। ये प्लस पॉइंट है। एग्जैक्ट, बिल्कुल प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा तो टैगलाइन ही ये है, बासी आंटी वो न्यूज। टैग लाइन हाँ. हमने जोक के तौर पे लिखी है। तो वही न्यूज उसी अभी पे की आ रही आती हूँ है मैं। ना, न्यूज अभी देखो। न्यूज आई अच्छा, है आज सुर्खियों में है। सब्जियों में, सुर्खियों में। तो अभी जैसे आज हम अभी कितने, हमारे पिछला जो महीना गया है, महीना मई डेढ़, का। हाँ इलेक्शन, हाँ। इंडिया इलेक्शन, वो अब बासी न्यूज थोड़ी थी। वो हम ये शो हफ्ते में भी एक बार करते हैं, बाय द वे उसको हम एक्सपैंड करके हफ्ते में 2 बार करने वाले हैं सून, क्योंकि right? हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और फरमाइश आ रही है कि इसको ज्यादा किया करो। तो जो YouTube पे देखते हैं और जो पॉडकास्ट पे सुनते हैं, थैंक यू सो मच। जस्ट वांटेड टू मेंशन, जो कि पहली बार में भी शो पे आके अटका हो कि हम क्यों डिफरेंट हैं। हम न्यूज लेते हैं, उस पे कुछ तड़का मारते हैं। न्यूज आंटी मजाक कर रही है, बासी मीनिंग अभी बासी मीनिंग पिछले साल की न्यूज नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले की है, 2-4 दिन की, समटाइम्स कुछ घंटे की है, या ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, और नॉर्थ कोरिया वालों ने क्या कर दिया थोड़े टाइम पहले, अब करीब 2 हफ्ते पहले की बात थी, उनका था कि वो लोग बलून्स लेके उड़ा रहे हैं, इनकी साउथ कोरिया वालों से दुश्मनी है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कितनी लेटेस्ट, फ्रेश, एकदम ताजा न्यूज। आंटी, हाउ डेयर यू से बासी, दैट्स अ जोक, दिस इज द ट्रूथ। आज सुबह मैं पढ़ के आया हूं, नॉर्थ कोरिया वाले वो बलून्स फिर से उड़ाने शुरू कर दिए जो उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले किए थे। साउथ कोरिया से इनकी दुश्मनी है। बलून्स के नीचे पता है क्या लटका के भेज रहे हैं? हाँ. साउथ कोरिया की तरफ, और साउथ कोरिया में ये लैंड कर रहे हैं। ट्रैश, गार्बेज, रेफ्यूज, कूड़ा, एंड ऑल्सो करकट। आई एम प्रीटी श्योर कूड़ा डैश करकट, बोथ राइट। लेकिन मेरा तो ये लोग भेज क्यों रहे हैं वहां पे? हाँ. अब ये हम न्यूज आज में ये नहीं कवर कर रहे, मैं जस्ट आपको उदाहरण तया मैं ये आपको प्रदान कर रहा था। कोई नया आया हो, उनको पता चल जाए कि हम को हिंदी अभी मातृभाषा का भी उपयोग। और दूसरी बात है इंटरनेशनल और एग्जाम्पल आपने भी इंटरनेशनल का दिया, और इलेक्शन हो गए हमारे डोमेस्टिक। जीवी, यू सेड इंटरनेशनल, नो वी आर गोइंग बैक टू इंडियन डोमेस्टिक। एंड स्पीकिंग ऑफ इंडियन डोमेस्टिक, इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस। तो न्यूज में ये पता चला मुझे अभी वेरी रिसेंटली कि इंडिया की एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस, ऑब्वियसली जीवी यू आर वेरी फेमिलियर, आप एक टाइम पे इनके लिए काम भी करती थी इनकी कंपनी में। यस या वी वोंट गो इनटू एनी डिटेल्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एटसेट्रा, दैट्स ओके। बट इन्होंने क्या एक नया फीचर स्टार्ट किया, आई गेस बड़े अच्छे बिजनेस एंगल से, और ऑब्वियसली लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने एक ऑप्शन स्टार्ट किया फीमेल ट्रैवलर्स के लिए, कि फीमेल ट्रैवलर्स जब लेट्स से वेब चेक इन करती है ना अपनी फ्लाइट के लिए, तो सीट सिलेक्शन के दौरान वो चूज कर सकती हैं दैट दे वांट टू सिट नेक्स्ट टू अनदर फीमेल ओनली। तो वो बेसिकली, अगर आई गेस वेब चेक इन पे इनकी सीट सिलेक्शन जैसे हम लोग करते हैं फ्लाइट्स के लिए, उनको दिख जाएगा कि कौन सी सीट में फीमेल बैठी है, उनसे पहले जो सिलेक्ट कर चुकी होंगी सीट, ये जाके वहीं पे वो सिलेक्ट उसके साथ वाली सीट सिलेक्ट कर सकती हैं। एंड दिस इज ओवरऑल क्योंकि भाई ये अब थोड़ा सीरियस बात है, एंड वी विल मूव ऑन टू हैविंग फन विद दिस शॉर्टली, बट के वुमेन एंड चिल्ड्रन पे असॉल्ट के केसेस, वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड वाइड, यूएस FBI भी रिपोर्ट ये करता है हर साल
हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ केसेस Yeah. तो ये होते हैं, तो इसलिए एयरलाइन का आई थिंक अच्छा स्टेप है, बट इसमें हमें कोई परेशानियां नजर आ रही थी, या तो उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो मुझे ये नजर आ रही है कि जब आप वेब पे चेक इन करते हो तो नाम वगैरह देखते हो, सब करते हो, तो नाम कई बार बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। फीमेल और Right. मेल्स के नाम कई बार सेम होते हैं, जैसे बॉबी हो Right. गया, नवजोत हो गया, राइट, तो ऐसे तो अरे नवजोत का क्या आपने ये हाँ, नहीं, और नवजोत से मुझे याद आया हाँ जी, हाँ जी, कि नवजोत सिद्धू जो है हमारे, उनकी वाइफ का नाम भी नवजोत है। लो बताओ, कर लो बात। जसप्रीत कपिल देव की वाइफ का नाम क्या है? अब मुझे पता करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग साथ में खेलते थे। रवि शास्त्री की वाइफ, सुनील गावस्कर, इनकी वाइफ्स के नाम पता करिए। वी डोंट वांट एनी कंफ्यूजन इन द इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी, प्लीज। यस, जसप्रीत, ब्रिलियंट एग्जाम्पल, हाँ, जसप्रीत हाँ। बुमराह। अब हम क्रिकेट की बात पे शुरू हो गए हैं, हाँ। बट जस्ट यूजिंग द नेम्स, और ये कोई पंजाबी नेम्स यूज करने की बात नहीं है। मैं बाय द वे बॉबी, इंग्लिश, बहुत बॉबी सारा होता है, हाँ, मैं बहुत और सारे इंग्लिश के नाम अगर हैं। नाम में बोलूं, हाँ। जैसे ना एक नाम बड़ा पॉपुलर है, ड्रू, हाँ DREW। या ये ड्रू मैंने यहाँ पे मेल्स का भी सुना है, फीमेल्स का भी सुना है। हाँ, और एक ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम मैंने सुना है, ऑगस्ट। ऑगस्ट भी नाम, ऑगस्ट, मेल का हाँ। भी फीमेल का भी। हाँ। तो तो अब ये अच्छी और अच्छा अगर बाई कंफ्यूजन चांस हो वो सकती है लेडी इसमें। अगर बैठ जाए, सोचो सुबह मॉर्निंग फ्लाइट ले रही है वो, कि मैं तो सोती भी जाऊंगी आराम से, हाँ, पता चला पड़ोस में एक आंटी बैठी है, इतनी बातें कर करके उसको थका मारा बेचारी लड़की ओ, को। और उसने जो जिसने लेडी ने सिलेक्ट किया वो नाम के बेसिस पे कर लिया। हाँ, थोड़ी कोई एज वेज लिखी होगी, या। आई डोंट नो, वो नाम है कि श्रीमती कुंती बाई, आई डोंट नो कहाँ से नाम लाऊं, मेरे को पुराने जमाने के नाम याद अरे आते हैं। सुनीता वर्मानी बोल दो। अच्छा ठीक है, आप आंटी हैं, आप सुनीता वर्मानी नहीं है, तभी तो बोल दो। तो वो उन्होंने ब्रिलियंट एग्जाम्पल जीवी। प्लीज एक्सपैंड ऑन दिस। अगर Yeah. आप गलत चूज कर लो, फीमेल के साथ तो आप बैठ गए, हाँ, फिर भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, और क्या प्रॉब्लम हो बाई सकती है? चांस कोई बेचारी बूढ़ी आंटी बैठी है साथ में मिल जाए, अच्छा, अच्छा। वो सोचे, वो पूछे बेटा तुम्हारी शादी हो गई? अरे अभी तक शादी नहीं की, कहाँ काम करती हो? हाँ, अरे काम चलता तो रहेगा, शादी कर लो। नहीं, इसका मजा ज्यादा है, उनके आंटी की थोड़ा एक्सेंट और उनके स्टाइल तो करिए बेटा। एक्सेंट मोशा है। नहीं, we want to encourage GV to Yes. do accents and Okay. these voices and impressions and mimicry. जीवी अरे, कॉपी और जीवी- मदर इन लॉ। GV 3 2 1। पता नहीं। अच्छा आप उनकी वो तो बता दो। अच्छा ठीक है, आगे तो हाँ, ओहो अरे बेटा शादी कर ली तुमने। अब ये मैं क्यों स्टीरियोटिपिकल ये 98 इयर्स की अम्मा को क्यों मैं हाँ, बना रहा हूँ अरे ऐसा पर थोड़ा ना। चलो आंटी ने नहीं हाँ। पूछा शादी वादी का, पर आंटी अच्छा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कहाँ रहती हो, हाँ, ये क्या करती शायद हो, रिश्ता ही बताने लग जाए। हाँ वही और सारी चीजें। ये जो लेडी है जिसने वो सीट सिलेक्ट की है कि हाँ। अच्छा भाई मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, बट अभी हाँ। आंटी आई गेस थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, क्योंकि मैं अपनी ये रिपोर्ट पे अपनी स्प्रेडशीट पे काम करना चाहती हूँ। हाँ, मेरी चेन्नई में उतरते ही मीटिंग है। हाँ। आंटी प्लीज अंडरस्टैंड। या नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि हाँ घर ही मंदिर है और पति को खुश रखना एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर मैंने नहीं करनी आंटी शादी, या अभी नहीं कर रही हूं मैं। आई एम ओनली एक्स एज, मैं एज नहीं हाँ। बोलूं। या और आंटी अगर बाई चांस ऐसी हो कि वो खा रही है, आंटी लेके आई है पराठे वगैरह ओहो, और वो दे जा रही अचार है की उसको smell कि की हो। हो गए कि ओहो मुझे तो सुबह सुबह, और आंटी जबरदस्ती, नहीं बेटा आधा पराठा खा ले, हाँ। एक पराठा खा बेटा ले। बहुत दुबली हो। हाँ। तुम्हारा देसी घी का इंटेक की क्या क्वांटिटी है रिसेंट टाइम्स में? तुम्हें या। पता है ना, जोड़ों के दर्द नहीं, जोड़ों के लिए हाँ, देसी घी का बहुत फायदा है बेटा। हाँ, ओके नाउ प्लीज गेट अप, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। I know, अगर ऐसी हो Yes, तो auntie, बार-बार for the washroom- 7th Yeah. time in a 2-hour flight, please, auntie, Yes. go. और अगर हस्बैंड वाइफ से झगड़ा हो जाए, साथ में बैठे हो और वाइफ कहे कि नहीं मुझे तो अलग, चाहे अटेंडेंट को बोले मुझे इसके साथ नहीं बैठना, कहीं और मुझे लेडी के साथ बिठा दो, और वो कहे नहीं अभी नहीं हो सकता क्योंकि पहले अब select flight करना हो रहा था, है, पहले या, select करना करना था, था। हाँ, तो वो क्या कहेगी कि मुझे तो मु- किसी और आदमी के साथ बिठा दो, पर ऐसा- इस आदमी के साथ नहीं फीमेल बैठेंगे। के साथ नहीं बैठाते ना, हाँ। तो किसी दूसरे मेल के साथ बैठा दो। मेरा अपने वाले मेल से मेल नहीं खा रहा है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल। हाउ अबाउट कि अच्छा ये इसको और अगर ना फ्यूचर में इमेजिन करें कि ये लोग और सुपर स्पेशलाइज्ड सीट सिलेक्शन, देखा SSSS, हाँ, सुपर हाँ। स्पेशलाइज्ड सीट सिलेक्शन वाह। स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पांचवा ऐसा हो गया। पांचवा ऐसा आ गया। तो इसमें अच्छा कि मैं बोलूं, मेरे को ना भाई अब चॉइस चाहिए है कि मेल फीमेल, चलो एक चीज है, इफ आई एम ट्रैवलिंग, मैं बोलूं सीट सिलेक्शन के दौरान मुझे बताओ कि मैं जो लोगों की सीट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, इनके क्या प्रोफेशन है।
ठीक है, ये लोग काम क्या करते हैं, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं बैठना चाहूंगा डॉक्टर के साथ, ठीक है। मेरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, अब ऐसी उम्र हो चली है कि अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं। मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब ये, और नहीं डॉक्टर साहब मैं प्लेन में ऐसे ही बोलता हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे बोलता हूँ, बट मैं प्लेन में आता हूँ तो मैं ऐसे बोलने लग जाता हूँ, पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब बोलने में मेरे को मजा आता है। पर आप मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, ये जरा आप ये मैं शर्ट खोलता हूँ, ये पीछे जरा थोड़ा देखो, 1.5 महीने से सर्जी जा नहीं रहा है, आप जरा देखो ना, आप तो डॉक्टर हो, थोड़ा बता सकते हो। नहीं अभी चेन्नई उतरने में टाइम है फ्लाइट को, आप थोड़ा देख सकते हो। बेचारा डॉक्टर। और ये तो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कंजूस लोग हैं ना, जो फीस ना देना चाहते हो। हाँ, अगर कहीं भी ट्रिप ले रहे हो, ट्रिप तो हाँ, लेंगे, कहीं ना या- कहीं जा ही रहे होंगे, तो कोशिश करके उन्हीं लोगों के साथ बैठेंगे जिनसे उनको काम है, लॉयर, या कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का ये पेपर है, आप हाँ। देख लोगे जरा, साइन जो कर दोगे, ये जो कुछ और करवा वो जो दोगे। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है, वो हाँ। लॉयर हाँ, वो तो पक्का लॉयर के साथ बिल्कुल। बैठना वो कहेगी चाहिए। अच्छा मेल के साथ बैठा रहे हो ना, Free एक लॉयर है कोई, लॉयर, हाँ, उधर Free बैठा दो। consultation के हाँ, इसमें मेरे को हर जरा- चीज, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ या हाँ। या और ऐसे बहुत से लोग, मतलब बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है कि कोई ऐसे प्रोफेशन का बंदा आ जाए तो उससे जरूर अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको ना फ्लाइट एंजॉय करने देंगे, अगर किसी फंक्शन में मिल जाए तो ना फंक्शन एंजॉय करने देंगे, पूछते जाएंगे बेचारा। अब ये जीवी आपने ओ, स्लाइड ओ। अब चलाई है ये वाली, ये डॉक्टर इसके साहब अंदर हैं ये नहीं हाँ। ये एक फ्लाइट जिसके अंदर हमने इमेजिन किया कि सारी लेडीज बैठी हैं, ओके, जो पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनको बता दें। सारी लेडीज ही लेडीज So we call this no man power, क्योंकि अब उनको, क्योंकि I don't want to sit next to a man, उनको ये पावर मिल गई था, so no man power। और ये जो खड़े हैं अंकल जी, हाँ। ये क्योंकि खड़े हैं तो इट कुड बी मोशाय। कि मैं क्यों मैंने बोला मेरी उम्र हो चुकी है, वो 80 साल के लग रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप? इसीलिए क्योंकि उम्र हो चली है, खड़े होने की ऑप्शन मांगी थी ना मोशाय ने, अच्छा उस इसलिए। सेंस में, हाँ। अच्छा खड़े होने के लिए। आंटी आप भूल रहे हो, हम्म। वो हमने शो के पहले बात की थी उसकी। अच्छा। वो इस शो के दौरान, इस शो में शायद वो डिस्कशन है भी नहीं, ओके, तो कोई आप बात नहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं बता तो ले आए। दूं कि नहीं ले आए, नहीं किसी ने पहले वो सुना नहीं, आपने अब आगे बोल दिया। वो अब खड़े होने की ऑप्शन कह रहा है मुशाय कह रहा था वो कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले। हाँ। किसी को पता ही नहीं क्या बात हुई थी, अनलेस दे गो एंड चेक बिहाइंड द सीन्स, जो कि अब हम शो के एंड में डाल देते हैं। चलो, दो यह तीन भी क्लिप। हाँ। अब मेरे को जबरदस्ती डालने वो मेरी पड़ेंगे। प्लेन में खड़े होने की रिक्वेस्ट वाली बात मुझे बिहाइंड द सीन्स में, जो कि शो के एकदम एंड में आती है 10-15-20 सेकंड के लिए, चेक इट आउट, मे बी इट्स देयर, मे बी आंटी वाज लाइंग टू ऑल ऑफ अस। इलेक्शंस खत्म, इलेक्शंस आर डन, राइट? सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी है। इंडिया में जो इलेक्शंस अभी संपन्न हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि BIYP, हमारे शो बात इज योर प्रॉब्लम ने कैसा परफॉर्म किया। ओह, क्योंकि मुझे क्या उधर 1.5 करोड़ लोगों से कोई मतलब है ना, मुझे पॉलिटिक्स और सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज से, फार्मर से, नो, लुक एट मी, आई एम अ सेल्फिश गाय। हमारे शो ने कैसा परफॉर्म किया, हमारे शो की रिपोर्ट कार्ड अब रिपोर्ट टीवी कार्ड पे है। हमने डाल दी है, ठीक है? तो हम पॉडकास्ट वालों को भी एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने क्या किया, हमने अपने पिछले 6-8 शोज में अलग अलग दीज नेताज एंड टू बी नेताज, यू नो, wannabe, जिनको कहते हैं wannabe नेताज, हाँ। these people wanted to be यस, नेताज और मिनिस्टर्स, और ऑब्वियसली वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं उस साइड पे, राइट साइड पे। तो इन सब की हमने बातें की थी। ये करीब आई थिंक 14 नाम थे। फॉर एग्जाम्पल नितिन गडकरी, दयानिधि मारान, राहुल गांधी, शशि थरूर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? अब बाकी नाम मैं बताता हूं। मैंने क्या किया, इनमें से कौन, जिनको हमने डिस्कस किया, यस, कौन जीता, कौन हारा। तो मैंने क्या पता लगाया, हमारे 14 नाम की लिस्ट में से सिर्फ 5 लोग हारे। तो we achieved a 65% success rate. वाओ, हाँ। तालियां। बजा लो। Even though I should be honest, इसमें सक्सेस क्या है मुझे पता नहीं है। हमने तुक्के से इन लोगों के नाम किए थे, जिसमें से और जिसमें 65% हमने जीते। उनके पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं की थी, हमने Yes. बस नाम लिया था। नाम लिया था। और हमने कुछ नहीं किया था, हम इतने पार्टी में ही वार्टी हम कुछ नहीं इतने बोलते। कोई हमने उसमें देखा नहीं कि नहीं ये जीत सकता है क्योंकि इसने ये किया है, Yeah. अचीव किया, कर लिया, So इसकी इतनी बिना- फॉलोइंग है, नहीं, ना। बस नाम लेके। इसको कहते हैं एकदम रद्दड़ एनालिसिस किया था हमने, एकदम बेकार एनालिसिस।
पर वी आर प्राउड कि हम पास हो गए। 65% फर्स्ट डिवीजन आ गई है। हाँ जी आंटी, वी शुड बी प्राउड। Yes. तो स्मृति ईरानी, राज बब्बर, मेनका गांधी, काजल निषाद, ये 4 इन्होंने लूज किया। और जो 5वें कौन से थे? एक भाई साहब थे जिनका, जो साउथ इंडिया में रहते हैं, केरला में। हाँ। इनका नाम है पी ओहो, नाम भूल गया मैं। अच्छा, बाय द वे, इनको कहते हैं इलेक्शन किंग ऑफ इंडिया। हाँ। क्यों? क्योंकि पिछले शायद 70-80 के दशक से ये इलेक्शंस लड़ते आए हैं। 200 करीब 250 से ज्यादा इलेक्शंस लड़ चुके हैं। इस बार फिर उन्होंने इलेक्शन में अपना नाम डाला था और फिर हार गए। ठीक है, तो वो हारने का खिताब जीत रहे हैं। हाँ, इनका हारने का रिकॉर्ड बन रहा है। वही था, वही हमने शो में डिस्कस किया था। इनका वही एम है। प्रॉब्ली अपना यूट्यूब चैनल चलाते होंगे। ये भी कुछ भी सिरफिरे से हैं, जैसे अजीब से, डिफरेंट से। हाँ, अरे नहीं, अच्छा कोई डॉक्टर वॉक्टर है? है सही में। हाँ अच्छा। हाँ, और ऐसी चीज में उनको इंटरेस्ट है, आई गेस हॉबी है। हॉबी है, अपना नाम बनाना है बस। भाई तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल होगा। वही तो बिल्कुल, हमें ऐसा करना चाहिए था। हमारे पास ऐसा दिमाग होता तो आज 65% पे ना बैठे होते। बट हम 65% करेक्ट थे, राइट? तो वी आर 65% गुड। हम 65% सच्चे लोग हैं। यस। हम 65%, आप हमें ना 65% तक के लेवल तक आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो। यस, और लाइक भी कर सकते हैं। 65%? यस, बस इतना ही चाहिए आंटी। आप फिलहाल देखा अगर सपोज आंटी किसी को आशीर्वाद देती हैं, ठीक है, तो वो 65% तक सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जस्ट बी केयरफुल आंटी का कौन आशीर्वाद लेता है। तो आंटी बोली, अरे बेटा जुग जुग जियो, सो दैट्स 2 जुग्स, मे बी यू गेट one of the jug and a partial of the other jug, not 2 complete jugs. Yes. Okay, be aware, both jugs will not be available because auntie can only do 65% because she works for this show. ठीक है, आप 65% of the time हमारी एडवाइस सुनो तो सुखी रहोगे। बाकी 35 that's your problem. अगर हम आपके डॉक्टर हो, 65% ऑफ द टाइम हम आपको सही दवाई देंगे और बाकी अल्लाह मालिक। उसके आगे यस, यू नो, टॉक टू द गॉड्स। 65% की गारंटी है हमारी। हाँ। उससे ज्यादा हम देखो, हम सच्चे इंसान हैं। Yes. 65% सच्चे, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं गारंटी देता। सच नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। कोई देता ही नहीं। वी आर 65% लकी फॉर इंडिया। ठीक है, अब तुम्हें अगर अपने जैसे भाई तुम्हें हॉर्स रेसिंग का शौक है, अपने घोड़े का नाम रखो BIYP। बात इज योर प्रॉब्लम। ये अच्छा है। 65% चांस है कि वो जीतेगा। मे बी आप अपने आने वाले पुत्र या पुत्री का नाम बात इज योर प्रॉब्लम रखना चाहते हैं। नहीं तो एटलीस्ट BIYP तो रख ही सकते हैं। BIYP रख दो। हाँ, बिप्पू, समथिंग लाइक बिप्पू। है बिप्पू, हाउ वाज स्कूल टुडे? और बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ स्कूल, अगर हमारा शो पढ़ने जाता है, अब 65% में हमें IIT IIM में तो एडमिशन मिलेगा नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर लेंगे और अपना पूरा का पूरा 65% एफर्ट लगा देंगे हम। हाँ। अटकेंगे 65 पर ही। एंड आई थिंक I'm hoping 65% of India's population subscribes to this show and follows us and downloads our podcasts. बिल्कुल। अरे मेरी कितनी, मैं सिर्फ कितनी करोड़ से भी कम डिमांड कर रहा हूँ, करोड़ लोगों से भी कम। क्या मैंने ज्यादा बोला? नहीं, मैं 65% अपनी औकात से बाहर आके बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा। अगली बार 70 पार। यस, ये नारा बड़ा अच्छा है, BIYP का नारा। अगली बार 70 पार। हम नारे लोगों से सीखते हैं, पॉलिटिशियंस से अपने। 65 पे क्यों रुके? लेट्स गो एंड टच 70 एंड गो बियॉन्ड। यस। ये जो इलेक्शन की सारी जो चक्कर है ना, एक चीज मैंने नोटिस की, और बाय द वे ये भी हमने अपने पिछले शोज, इनफैक्ट जो पहला हमारा प्री इलेक्शन शो था आज से 1.5 महीने पहले, आई थिंक उसमें आई थिंक हमने एक लिस्टिंग की थी कहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और होने वाले हैं। राइट। अभी इट्स लाइक इलेक्शन सीजन, इट इज लाइक नेवर एंडिंग। कहीं ना कहीं दुनिया में, स्पेशली इस साल 2024 में, इलेक्शन पे इलेक्शन पे इलेक्शन, धन धनाधन इलेक्शन। जो फैंस है ना इलेक्शंस के, आप लोग टीवी पे आप इलेक्शन देख सकते हो, आप देख सकते हो, तो 24 घंटे आपको न्यूज मिलती है। तो कई लोग अब थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम सी हो जाती है, रात पर जाग के इलेक्शन की कवरेज, चाहे वो किसी फलानी डिमकानी कंट्री की हो, देखते रहेंगे। एडिक्शन हो जाता है उनको, एडिक्शन हो जाता है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो ये आदमी जाग के रात को देख रहा है, इसकी वाइफ इसके पीछे पड़ जाएगी। हाँ, अरे
सो जाओ, हाँ। रात रात भर इलेक्शंस देखते रहते हो। अरे कभी मेक्सिको, कभी साउथ अफ्रीका, हाँ, कभी रशिया। रशिया। अरे रशिया के इलेक्शंस भी कोई देखता है रात रात भर, पता तो है कौन जीतेगा। तो सही है। एंड लाइक जीवी यू सेड यू नो या इनको लत लग गई है, तो वो हाँ। बोलती है अरे Yeah. तुम्हें ना चुनावों की लत लग गई है। अरे अपने देश के 7 फेज बहुत नहीं थे हाँ। जो बाहर मुंह मारने चल पड़े। हाय। घर बार की चिंता करी नहीं है हाँ, हाँ। और बाहर चल पड़े। सुबह उठ के रीरी Yeah. यार मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। अरे साउथ अफ्रीका वाले आके तुम्हारे मोनू की स्कूल की फीस भरेंगे, उनके इलेक्शन देख रहे हो रात रात भर। Yeah. और फिर वो मान जाता है। हाँ, हाँ कमला, हाँ, इसके पति की ऐसी आवाज है। अच्छा। हाँ कमला, आई थिंक मुझे इलेक्टोहॉलिज्म हो गया है। हाय। मैं आज ही पास वाले इलेक्शन नशा मुक्ति केंद्र को फोन करता हूँ कमला। थैंक यू कमला, Yeah. तुम कितनी अच्छी हो। वैसे भी ये बहुत सारे अब केंद्र खोलने पड़ेंगे, इलेक्शन मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे। और जो 5 चीजें है ना, मुझे लगता है वो कभी नहीं जाती। सिर्फ 5 है? सिर्फ 5 जो मुझे नहीं, लगता है हम कभी नहीं 5 जाती। डिस्कस करेंगे, 5 बताएंगे, राइट? जीवी द प्लान वाज सिर्फ 5 चीजें नहीं है जो कभी नहीं जाती हैं। क्या? यू हैव टू से बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं जाती हैं। पर हमें 5 पता है। अरे नहीं, बाबा, हम ये top हमारी 5 discuss टॉप करेंगे। 5 है। ओह। अरे यार बटन बना के मैं लाया हूँ यार। हद हो गई। अब आप रेडी हो? सो इंट्रोड्यूस द टॉप 5 प्रॉपर्ली एंड देन गो 5 4 3 2 1। सो दीज आर व्हाट? दीज आर टॉप 5 व्हाट? जो चीजें कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं हमेशा जाती? ही रहती हैं। Never go Things away. that never go away. Never go Okay. Number 5. बिल्स। अच्छा बटन बजने में 1 सेकंड, बटन फेल हो गया था, मैं फिर से बजाऊंगा बटन मेरा। 65% था ना? हाँ, मेरे एफर्ट में कमी थी। थैंक यू मिस्टर पाटेकर। तो बिल्स, अच्छा जो मंथली जो बिल्स आते हैं जो Yeah. पे बिजली करना का पड़ता है। बिल, वहाँ के राशन का खर्च बिल, खत्म नहीं कुछ होते, नहीं जाता। कभी आता खत्म रहता नहीं है। होते। नंबर 4। कॉकरोच। अच्छा है, बहुत अच्छा है। राइट, कितनी बिल्कुल। लक्ष्मण रेखाएं लगा लो, कहीं नहीं जाते वो। नंबर 3। वेबसाइट्स पे पॉपअप एड्स और नोटिफिकेशन अच्छा सबसे अनोइंग है। बहुत अच्छा Yes. वेरी नाइस। नंबर 2। क्रिकेट। अच्छा है, बहुत अच्छा आई है। एग्री। हमेशा I'll कुछ ना कुछ pretend कि आता मैंने ही ये रहता लिस्ट है। पहले देखी ही नहीं थी। ये हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, कभी T20, कभी Yeah. T10, है ना? हाँ। कितना अभी team है? अभी अभी वर्ल्ड कप चल रहा है जी, T20 वर्ल्ड कप। अभी T20 कल का। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। हाँ, हाँ, जिसका- हाँ, मैच हाँ। आ जाते जिसका हैं। रिजल्ट है मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं बिजी था। मैंने वो मैच रिकॉर्ड किया है। प्लीज मुझे कोई बताना ना। नंबर 1 थिंग दैट नेवर गोज अवे। इलेक्शन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। Absolutely right. इसका परफेक्ट प्रूफ मैं बताऊं। आज इसी वक्त हाँ, इलेक्शन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो चल ही रहे हाँ, होते हैं। चल फिर रहे लोग हैं, सोचेंगे हाँ, नहीं नहीं सही बात है। अरे ये कंट्रीज के हाईएस्ट लेवल्स के इलेक्शंस हैं जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हाँ। इलेक्ट हो रहे हैं, जैसे अभी हाँ। इंडिया में हुए। उसके पहले जैसे मैंने पहले बोला, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका। मेक्सिको में बाय द वे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, ओहो, क्लाउडिया शीनबॉम wow. या क्लाउडिया शाइनबॉम, पहली female president. So congratulations Mexico for Yes. achieving that. Wonderful. जैसे साउथ कोरिया में हो चुके हैं, रशिया में ऑब्वियसली हो चुके हैं, जो भी यू नो बेसिकली उनको शैम कहना चाहिए क्योंकि वो उनके प्रॉपर इलेक्शंस होते नहीं है। इस वक्त अभी कल EU यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस हुए हैं, हाँ, संपन्न हुए हैं, 3-4 दिन चल रहे थे। yes, yes. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स हैं उनके। बाय द वे इनकी हम आगे के शोज में बात करेंगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं। बिल्कुल। फ्रांस का अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है, इलेक्शन आ रहे आ रहे हैं। हैं। हमें पता भी नहीं था कल तक, क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, मैक्रोन। मैक्रोनी वहीं से तो नहीं 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 आया। अरे नहीं आंटी देख यार, आंटी रुक जाओ आंटी। भूल गए बटन ठीक है, का नहीं नहीं मेरा ढूंढना बटन पड़ेगा। पीछे रहने दो। थैंक यू फॉर डूइंग द पॉ। मैं आप लोगों को कह रहा था मैक्रोन बोल के देखो, बड़ा मजा आता है। मैक्रोन, मैक्रोन। इट्स अ फन नेम। Yeah. उसने सोचा होगा हाँ, कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, हाँ, चलो इलेक्शन करता हूँ, पूरी मैं दुनिया दिखाता में हूँ, हो मैं रहे- दोबारा मैं ही जीतूंगा। ये एक Oh, oh. पॉलिटिशियन है जिसको इलेक्शंस की लत है। Oh. बट आई थिंक व्हाट हैपेंड इज हाँ। फ्रांस EU का भी पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का। उनके लोगों ने यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के लिए वोट डाले
उनको पता चला कि एक दूसरी पार्टी है जिसको बहुत लोग फेवर कर रहे हैं फ्रांस में, तो उन्होंने कहा अब भी कभी इलेक्शन करता हूं और मैं असलियत पता करता हूं कि लोग मुझे पसंद भी करते हैं कि नहीं। व्हाई डोंट यू लाइक मैक्रोन? या उसको अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी चाहिए, पता नहीं Yeah. क्या हो जाए। तो 30 जून और 7 जुलाई 2 दिन इनकी वोटिंग होगी, सो विल फाइंड दैट आउट। अगले 2 महीने में बेल्जियम में भी, यस। रवांडा में भी, वेनेजुएला में भी, यूके में भी और इलेक्शंस हैं। यस। इतनी सारी जगहों के, हम आज यूके पे फोकस थोड़ा सा कर रहे हैं। बाय द वे विल टॉक अबाउट द यूके इलेक्शंस कमिंग अप थोड़ा बाद में भी, और बाद में जो यूएसए के नवंबर 5 को हैं, यस। बाइडेन वर्सेस क्या दी, आई एम सॉरी, ट्रम्प। Yes. मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो उस हाँ। वक्त प्रॉब्ली जेल में होंगे। आई डोंट नो, इतना बड़ा आदमी है, प्रॉब्ली जेल में डालेंगे नहीं। क्रांतिकारी नहीं Yeah, होते हैं yeah, अपने आप को हाँ। दिखाने के लिए। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये बंदा कि हाँ। किसी भी तरह का क्रांतिकारी और अच्छा इंसान नहीं है, बट जेल से लड़ेगा और अपने को दिखाएगा ऐसा कि देखो मैं कितना महान इंसान हूँ, अरे, मुझे दबाया जा रहा है। इतने इलेक्शन है तो वो जो कमला का हस्बैंड है, कमला का हस्बैंड था जो अभी कौन जिसको- कमला? एक मैंने नाम यूज किया था, मैं भूल गया। कमला कौन है? उस जिसको लत के लिए हाँ, जिसके अच्छा। हस्बैंड को लत लगी अरे, हुई जिसको है। electoholism पता है। नहीं हाँ। उसको वो इलेक्शन क्या है वो? हॉलिज्म इलेक्टोहॉलिज्म। इट्स अ इलेक्टोहॉलिज्म प्रॉपर टर्म, जो नशा- लाइक मैक्रोन। इन्वेंटेड बाय BIYP। यस, देयर नशा मुक्ति केंद्र वाले भी नहीं हाँ। हटा पाएंगे, क्योंकि इस साल तो इतनी- इतनी ज्यादा है, बेचारा वो हाँ। कैसे करेंगे? इतनी या- अट्रैक्शन है, इतना इतना वो बाहर से अट्रैक्ट करती है Election चीज। ही अब यहाँ के आ election, गए, अब या। यहाँ के आ गए। ओहो। अरे वो छोड़ मुझे छोड़ भागेगा। तो मैं शायद तुमने इलेक्शंस के इतने डिटेल्स दे दिए हैं कि इंडिया में हमारे इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और इतनी जगह पर होने वाले हैं, लेकिन अभी हम यूके में, क्योंकि जो इलेक्शंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इंडिया की तरफ से, इंडिया जो है वो यूके को इलेक्शन की मशाल हैंड ओवर करेगा, ये जो- क्या जैसे जैसे ओलंपिक्स में होती जैसे है? ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि अब- ओलंपिक्स भी आ रहे हैं। हाँ, क्या बताओ। कनेक्शन निकाला आपने आंटी? यस। और तो वो मशाल जो हैंड ओवर करेंगे तो इंडिया करेगा यूके को, और मैं हूँ इंडिया, हाँ। और ये जीवी नहीं, ये है यूके। और ये लेट्स है प्रिटेंड कि हमारी ये मशाल है आपकी, ये मशाल है ये। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है इलेक्शन अब तुम करो, हाँ, बस ये हाँ। मैसेज है हमारा, अब तुम यही करो। मैसेज, हाँ। हाँ। कोई मोटिवेशनल थिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बोलूंगी, आप मोटिवेशनल करोगे? थिंग्स भी बोलूंगी अच्छा, मैं, आपके हाँ। पास स्पीच है? हाँ, थोड़ी सी, छोटी सी। ओके यस। ओके। प्रॉपर हैंडओवर हो रहा है ना। ये Hand पहले- over, yeah. पहले मोशाए ने मुझे हैंड ओवर किया। अब मैं Yeah. करूंगी। हम बहुत ईगर हैं अब लेने मैं के लिए। करूंगी। वेट यूके, इतनी जल्दी नहीं, नहीं पकड़ो, कोई बात नहीं, खींचो मत। हाँ जी। सो यूके, हाँ हाँ। हमारे इलेक्शंस तो हो चुके हैं खत्म। ओहो, एक चीज भूल गए। हाँ जी। एक सेकंड। हाँ। बटन बना के लाए थे स्पीच के लिए। हाँ, और ये जो proper हमारे यूके के लिए हो रहा है पॉडकास्ट ना? में सुन रहे हैं उनको हाँ, पता हाँ। है कि हमने ये गदा रखी है जिसमें हमने इलेक्शन लिखा हुआ है। ये हाँ। अच्छा यार, तो अगर क्यों- आपको क्यों- देख ये रहा हो- मोशाए ने बता दिया। नहीं, ये गदा नहीं है, ये मशाल है। ये मशाल है। मशाल दिस है, इज हाँ। और हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली लोग हैं। दिस इज अ फ्लेमलेस मशाल। Yes. देयर इज नो फ्लेम। पीछे चल रही है द flame। ओनली फ्लेम इज ऑन टीवी। यस। दिस इज अ फ्लेमलेस Yes. मशाल, गुड फॉर द एनवायरमेंट, एंड लेट्स गिव इट टू यूके नाउ। एंड गुड फॉर आवर स्टूडियो एज वेल। दैट्स ट्रू। फायर क्या बोलते हैं, वो अलार्म बज जाएगा नहीं अलार्म तो। बज जाएगा। एंड यूके, you listen to me, UK. यस। UK, you give it to USA. ओके। Will you do that, UK? यस। Okay, later on, November. Okay, For UK. now, this is yours. By the way, share it with France. They are also upcoming very, very soon. Before US। Before you, yes, there's वो उधर वो जो English channel है ना, नीचे से मशाल ट्रेन हाँ, में, हाँ, उसे वो भेज दूंगी। पानी के वहाँ से नीचे से जाएगा, भेज वहाँ से देना। जाएगी। फ्रांस वाले भी यूज कर लें। We don't know French, so you find somebody there and give it to Macron as well. और अब भिमला चली वोट डालने। कौन हो तुम? यहाँ इस सुनसान मकान में इस वक्त क्या कर रही हो? देखो, यहाँ अगर कोई दारू है तो हमारी है। हाँ, हम यहाँ अपने डाकू डैडी को लूटने आए हैं, क्योंकि वो हमारे हिस्से वाली जो है ना दारू, वो हमसे। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है। दारू नहीं है? भी मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं विमला। तुम्हें इनका नाम पता है? अरे विमला, लगता है कोई भूत प्रेत का मामला है।
ऐसा करो, कोई मंत्र पढ़ो ताकि हमें इससे छुटकारा मिले और हम अपना काम कर सकें। मुझे कौन से मंत्र आते हैं? अरे हर दूसरे महीने तो तुम वो भूल भुलैया फिल्म देखती हो, कुछ सीखा नहीं है अक्षय जी से? देखिए विमला एंड भीम, अरे तेरी की, हमारा नाम भी पता है। विमला छोड़ो दारू, चलो भागो। आप लोग डरिए नहीं, मैं एक लॉयर हूँ। अरे तो वो तो और बदतर हुआ ना। ये विमला के फादर का हेड ऑफिस है, मुझे उन्होंने आपको वेलकम करने के लिए भेजा है। डाकू डैडी का हेड ऑफिस? और उन्होंने आपको भेजा है? तो उनको पता था कि हम आज रात यहाँ उनको लूटने आएंगे। जरूर तुम्हारी मम्मी ने हमारी शिकायत लगाई होगी। क्या जमाना आ गया है, जमाई अपनी सास को गैर कानूनी काम का कुछ बता ही नहीं सकता। डाकू सर का नेटवर्क बहुत बड़ा है, उन्हें पता था कि भीम यहाँ चोरी करने आएंगे। उन्होंने ये मास्टर प्लान तब बनाया था जब भीम ने उन्हें इलेक्शन कमीशन की जब्त की हुई दारू चुराने का सुझाव दिया था। हाँ, हमारे हक की दारू बोले गए और हम जेल गए। करेक्ट। करेक्ट? ये सब उनका प्लान था क्योंकि वो भीम को परखना चाहते थे। अरे हम इतने घंटे जेल में सड़ रहे थे, ये प्लान था? घंटे, महीने नहीं ना। हाँ, तभी तुम्हारी जमानत इतनी आसानी से हो गई थी और दरोगा जी ने मुझे कॉफी पिलाई थी। डाकू सर ने कल मुझे इन्फॉर्म किया कि आज मैं यहाँ हेड ऑफिस आके आपको यहाँ का काम दिखा दूं। अरे तो डाकू डैडी दिख नहीं रहे, पीछे कमरे में है क्या? डाकू डैडी, डाकू डैडी। नो, ही इज नॉट हियर। आप लोग मेरे साथ आइए। ये कहा लिफ्ट भी है यहाँ पे? हम नीचे जा रहे हैं। ये है डाकू सर का मेन ऑपरेशन हब। ये इतने सारे लोग मशीनों पे क्या कर रहे हैं? ये लोग चुराए हुए डायमंड यानी हीरो को पॉलिश करके खिलौनों, लैपटॉप्स और फोन्स में भर के स्मगलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। स्मगलिंग? तो डाकू डैडी असल में डायमंड डैडी हैं। डाकू सर ने सालों पहले समझ लिया था कि लॉन्ग रन में डाकू का काम उनके जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस को बढ़ा लेगा, तो उन्होंने सूझबूझ से इंटरनेशनल स्मगलिंग सीखी और ये काम शुरू कर दिया। पर हमें पता है कि वो पिछले महीने वो पड़ोस का मोहनगढ़ लूटने गए थे। करेक्ट, बट डाकूपंती अब वो सिर्फ एक हॉबी की तरह करते हैं, यू नो, जब भी बोर हो रहे होते हैं। बट उन्होंने अब रिटायर होने का फैसला कर लिया है। कहाँ है वो? उन्होंने इंडिया के पास ही एक आइलैंड खरीद लिया है और वो और मिसेस डाकू मैम इस वक्त वहीं के लिए रवाना हो चुके हैं। मम्मी और डैडी ने इंडिया छोड़ दिया है, मुझे बताया भी नहीं। परेशान मत हो विमला, तुम उन्हें कभी भी मिलने जा सकती हो। अरे हमारे पास कहाँ इतना पैसा है कि हवाई जहाज में जाएंगे दूसरे देश। डाकू सर आप दोनों के लिए कुछ फंड्स छोड़ गए हैं। अरे 2-4 रुपया से कहाँ कुछ हो आज की 700 करोड़। 700 700 करोड़? ये तो काफी ज्यादा होता है शायद। प्लस ये पूरी कंपनी अब विमला के नाम कर दी गई है। ये कंपनी मेरी है? कंपनी हम दोनों की है? करेक्ट विमला, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। बट डाकू सर की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, अरे आपने कहा कि ये कंपनी अब हमारी मेरी है। तो अरे छोटू, अरे जरा हीरा पालिश छोड़ो और एक बढ़िया मीठी सिकंजी बना लाओ। और वो हमारा ना ब्लड शुगर लो हो रहा है। हाँ तो क्या है हमारे पूजनीय डायमंड डैडी की शर्तें? पहली शर्त, आप दोनों जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। हाँ तो हम कौन सा बदलना चाहते हैं? अरे बोलो तो हम आज के बाद ये धोती भी नहीं बदलेंगे। और क्या शर्त है? शर्तें कितनी हैं? लेट्स सी, 19 और हैं। 20 शर्तें? अरे शादी करते हुए भी कुल 7 वचन दिए थे हमने, जिनमें से अभी 4 लागू हैं। अगर आप लोग ये शर्तें नहीं पूरी कर पाते
तो ये कंपनी वापस करनी पड़ेगी और अगले दिन से ही महीने का ₹1 करोड़ बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई सिकंजी छोड़, कागज और पेंसिल ला। हाँ, मैडम आप बोलिए, हम 1 से 20 सारी शर्तें लिख लेते हैं। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले कमाल है। वैसे एयरलाइन की वैसे देखो तो टिकट नहीं मिलती। क्या क्या निकाल रहे हैं? नए नए प्लान्स, क्या तरीका निकाला उन्होंने? नए नए तरीके, वो ये स्पेशल सीट लेनी है तो ये करो वो करो, एक्स्ट्रा पेमेंट्स। बस बेचारे की इतनी वो डाउन हो चुकी है सेल के, अब उनको पता नहीं अजीब अजीब से तरीके निकालने पड़ आप रहे हैं। एयरलाइंस को बेचारा बोल रहे हो? तो इसीलिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं ना, नहीं तो उनको तो सीट नहीं मिलती। लोग इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके जाते हैं फिर भी सीट मैंने नहीं गीता मिलती। को ये कितनी बार बोला है कि एक दिन वो आने वाला है, हाँ। जल्दी, हाँ कि ये लोग कहेंगे भाई देख, या तो टॉयलेट में बैठ जाओ या फिर अच्छा अगर तुम खड़े होके, जिस हाँ। बाय द वे उसके भी मैं फेवर में होऊंगा, मैं खड़े होके चले जाऊंगा, एक सीट बेल्ट चाहिए होगी हाँ तो मेरे को साइड पे कहीं बांध देना हाँ वो ताकि जैसे वो टर्बुलेंस में मैं उड़ू ना। मिलिट्री वाले वो नहीं होते हाँ। जो साइडों में होती साइडों में, हाँ हाँ। हाँ बिठा बस के वही हर वही, हर उनको हॉलीवुड बिठा की के। एक्शन मूवी में जो मिलिट्री या। वाले प्लेन टेक ऑफ करते हैं ना, या हाँ। पर वो फिर डिस्काउंट Johnson, take a seat. Okay, wheels up in 4. Sit down, everybody. Let's get it done, man. USA, USA.